अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। अगर आप शिक्षा के स्थान पर जाते हो और उस रास्ते पे इस तरीके से कूड़ा कचरा शिक्षा संस्थान उसके एंट्रेंस के सामने पड़ा रहे तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके स्वास्थ्य पर कितना असर होगा। बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उन्होंने इस बात को अब तक नोटिस नहीं किया। और ताज्जुब की बात यह भी है कि हमारा बहुत ही एक्टिव सैनिटरी सेक्शन है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में, उनके नज़र में भी अब तक ये नहीं पड़ी। जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं फुटपाथ उनके लिए होता है, मगर यहाँ पर फुटपाथ नहीं है। पहली बात तो फुटपाथ ही नहीं है और जो थोड़ा सा जगह रोड के बगल में है वहाँ पर इस तरीके से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का ऑथराइज्ड वेस्ट डीलर है कि जो भी लेबर यहाँ पे काम करेंगे उनको बराबर मास्क दिया जाए, ग्लव्स दिया जाए, जूते दिए जाए। खड़ा होना इतना तकलीफ लग रहा है। ये बेचारे जो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इनके स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या आपको उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है? क्या उनके पास हेड गियर हैं? क्या उनके पास ग्लव्स हैं? कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और के साथ ऐसा हो। तो उसके लिए उनको यहाँ पे खुद खड़े होकर काम करना चाहिए, इसी हालत में काम करना चाहिए, बिना हेड गियर, बिना मास्क, बिना ग्लव्स और बिना गमबूट्स के। पूरे दिल से ITI के बच्चों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने शिक्षा का सही इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और इसके बारे में जागरूक करने के लिए कम से कम हमें तो बताया। जागो द्वीपवासियों, जागो। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये देख के आप शायद पहचान गए होंगे कि इस वक्त मैं डॉलीगंज ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो मेन गेट है उसके सामने खड़ा हूँ। मैं आप लोगों को आज एजुकेशन के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, ना ही इस कैंपस में ऐसी कुछ घटना हुई है जिसका उजागर करने जा रहा हूँ, मगर कैंपस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका स्वास्थ्य और उनके एजुकेशन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस देश के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें और वो शिक्षित रहें, एजुकेटेड रहें और हेल्दी रहें। और ये कैसे मुमकिन होगा? मानसिक तौर पर आप स्वस्थ हो तभी आपका जो एजुकेशन है उसमें आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप आगे बढ़ पाओगे, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी होगी। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन के लिए इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। स्वास्थ्य के बिगड़ने के कई कारण होते हैं, कई तरीके की जो मेंटल परेशानियां होती हैं, मानसिक परेशानियां हैं, उनकी वजह से भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, उससे भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके फैमिली टेंशन्स होते होंगे, आपके कई सारे इश्यूज़ होते होंगे जिनसे आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। किसी रोग से अगर आप पीड़ित हो तो वो भी आपके स्वास्थ्य पर असर करता है। लेकिन अगर आप शिक्षा के स्थान पर जाते हो और उस रास्ते पे इस तरीके से कूड़ा कचरा का भंडार पड़ा हो और इससे गंदी बू आती हो, क्या आप मानोगे कि इससे भी आपका स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर होता है? डेफिनेटली होता है। यकीन ना आए तो आप अपने टीचरों से पूछ सकते हो,
जो शिक्षित लोग हैं इस बारे में, इस विषय में, आप उनसे पूछ सकते हो। वो भी आपको यही बोलेंगे कि डेफिनेटली जो गार्बेजेस होता है, कूड़ा कचरा होता है, डंपिंग यार्ड्स होते हैं, उनको क्यों शहर से या जो रिहायशी इलाका है उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि उससे जो निकलने वाली जो दुर्गंध है वो हमारे इंसानी स्वास्थ्य के लिए, इंसानी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए सरकार ने ऐसे डंपिंग यार्ड्स में या रिसाइकलिंग सेंटर में जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए उनको निर्देश दिए हैं कि वे वहाँ पे ग्लव्स पहने, गमबूट्स पहने और मास्क लगा के काम करें, ताकि जो वहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके सेहत पर भी असर ना हो। लेकिन अगर वही कूड़ा कचरा इस तरीके से अगर एक शिक्षा संस्थान के सामने, उसके एंट्रेंस के सामने पड़ा रहे, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके स्वास्थ्य पर कितना असर होगा। और जब स्वास्थ्य पर असर होगा तो फिर वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। हम आए दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसे कई सारे शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उसके महत्व को लेकर बताया, लोगों को जागरूक किया जाता है कि ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज के इस समय में और पहले से ही अगर कोई देश विकसित होना चाहता है तो उसका एक मूल मंत्र है एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें अपने राइट्स का पता चलेगा, हम ज़ुबान खोल पाएंगे अपने हक के लिए। जब हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या हमारे अधिकार है, क्या सही है, क्या गलत है, तो हम मूक बनकर बैठे रहेंगे और जो भी चौधरी नेता लोग कहेंगे हम उन्हीं की बात मानेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। तो ये ज्ञान हमें मिलता है एजुकेशन से, और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सरकार जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे मैंने कहा कि कई सारे प्रोग्राम्स निकालते हैं, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो जो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड होता है। एक हेल्थ का डोज देकर आप लोगों को कई सामान बिक्री किया जाता है। टूथपेस्ट कहिए हेल्दी गम्स के लिए, च्यवनप्राश कहिए हेल्दी डाइजेशन के लिए, यहाँ तक कि शैम्पू कहिए हेल्दी हेयर के लिए, साबुन कहिए हेल्दी त्वचा के लिए। देखिए हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक 90% जो हमारे कमर्शियल्स चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं टीवी में, विज्ञापन वगैरह, ये स्वास्थ्य से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि इसका महत्व ही इतना है। क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। आप अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमारे ये जो कल के जो भविष्य हैं, यही बच्चे हैं जो यहाँ से ITI पढ़ के निकलेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। ये कैसे इंजीनियर्स बनेंगे अगर इनका हेल्थ अच्छा ना हो तो? और हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा जब माहौल ऐसा हो? देखिए कितना कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ तो जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे वो कई कूड़े कचरे को ढाक लिए हैं, वरना इसके अंदर बच्चों ने हमें बताया कि सर यहाँ पे बहुत गंदी बू आती है कभी कभी, इसके अंदर पूरा कचरा जमा हुआ है। किससे शिकायत करें ये लोग? है विभाग है हमारे पास, सैनिटरी सेक्शन है, क्यों नहीं वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको साफ़ करते हैं कि हमारे बच्चे जो कल के हमारे भविष्य हैं, हम इनको एक सुरक्षित और साफ़ सुथरा वातावरण दें ताकि वे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही द्वीपों के बच्चे हैं, तो फिक्र भी हम लोगों को ही करना है। हमारे विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं उन लोगों को ही करना है। क्यों शिकायत करने तक का मौका दिया जाता है? क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझकर ये इसे बोलने से पहले ही इसको यहाँ से उठा ले, ताकि बच्चों को इन तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। ये सिर्फ एंट्रेंस का मैं माहौल दिखा रहा हूँ। थोड़ी दूर अगर आप वहाँ नज़र दौड़ाओगे, यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर, वहाँ पे 2-4 हमें सूत्रों से पता चला है रिसाइक्लिंग यूनिट्स बना के रखे हैं। तो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, डजेंट मैटर, वो दूसरी बात है, मगर काम कितना नेक है कि ये जो कूड़े कचड़े हैं उनको रीसाइकिल जाता है वहाँ पे, ताकि वे इस तरीके से हमारे गली मोहल्ले ऐसे शिक्षा संस्थान के सामने ना पड़े रहें, ताकि हम आबादी है वो इससे बीमार ना पड़े, माहौल गंदा ना दिखे, हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा रहे। लेकिन वहीं अगर आप वहाँ पर भी गौर से देखोगे तो उनका जो एंट्रेंस है उसके सामने इतना कूड़ा कचरा जमा हुआ है कि वहाँ से जब ये बच्चे पार होकर आते हैं, उन्होंने इस बात की भी हमसे शिकायत की कि वहाँ से चल कर आना दुश्वार हो जाता है उनके लिए। इतनी गंदी बू आती है, रास्ते तक में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। जब आपको कानून के तरफ से एक जगह दिया गया है रिसाइकलिंग सेंटर चलाने के लिए, तो क्यों नहीं आप
वो जितने भी कूड़े कचड़े आते हैं उनको अंदर रखते हो ताकि वो उड़कर बाहर ना आए, ताकि वो जमा ना हो, गंदी बू ना फैलाए और लोगों को बीमार ना करे। हम धन्यवाद करेंगे ITI के बच्चों का जिन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हमें बताया। इनका कहना है कि इन्होंने शिकायत भी की, इस बारे में लेटर्स भी लिखे, मगर कोई कदम नहीं लिया गया। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जितनी जल्दी हो सके इसको सफाई करें, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमें पूरा यकीन है जब ये कंसर्न जिम्मेदार अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी तो इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि हमारे कोई भी अधिकारी होंगे जो ये ऐसा चाहेंगे कि ये लापरवाही चलती रहे। हमें पूरा यकीन है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा और साथ ही वहाँ पर जो रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं उनको भी आदेश दिया जाएगा कि वे इस तरीके से कूड़ा कचरा ना फैलाएं कि वे रास्ते पर आए और यहाँ के नागरिक हो जो पैदल चल के आते जाते हैं या जो गाड़ी में भी जाते हैं, कई बार हवा होने की वजह से वो गंदा कूड़ा कचरा जो उड़कर उनकी गाड़ियों के अंदर घुस जाता है, चलते हुए राहगीरों के शरीर पर आकर लगता है। इस वक्त भी हवा चल रहा है, अगर आप वहाँ खड़े रहोगे तो हल्का फुल्का जो कूड़ा कचरा है वो उड़कर रास्ते पर आएगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हम सोच सकते हैं इस बारे में। हमारा ये एपिसोड चलाने का यही मकसद है कि हम चाहेंगे कि जो बच्चों ने जो शिकायत की है इस पर गौर करें, बहुत ही गंभीरता से गौर करें और जल्द से जल्द ये जो कूड़ा कचरा है यहाँ पर इसको साफ़ किया जाए। देखते हो कि यहाँ से जो भी गुजरता है इस तरीके से नाक बंद करके गुजरता है। इस ज़रा से कचड़े से कितनी बू आती है इस वक्त हम आपको नहीं बता सकते हैं, मगर हम भी यहाँ पे खड़े हैं, हम भी यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि हम आपको दिखा सकें, वरना हमें तो वहाँ दूर पे खड़े होकर आप लोगों को बताना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत गंदी बू आती है। और साथ ही अगर आप थोड़ी ऊपर भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, वो जो रिसाइकलिंग यूनिट्स है वहाँ की भी दुर्दशा बहुत बुरी है। हम तारीफ़ करते हैं उन रिसाइकलिंग यूनिट्स को चलाने वाले ओनर्स की। हम कहते हैं कि ये बहुत ही नेक काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यही होना चाहिए, जो कूड़े कचरे होते हैं उनको अलग करके उनको जिस तरीके से उनको डिस्पोज करना है या उनको रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ में लाना है, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन दूसरे के स्वास्थ्य को दांव पर रखकर नहीं। आप कृपया करके अपने सामने जितने भी कूड़े कचरे पड़े हुए हैं उसको सफाई करें ताकि राहगीरों को और वाहन चालकों को इससे तकलीफ़ ना हो, जिससे हमारी जनता, हमारे बच्चे, इन लोगों की सेहत बिगड़े। बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उन्होंने इस बात को अब तक नोटिस नहीं किया। और ताज्जुब की बात ये भी है कि हमारा बहुत ही एक्टिव सैनिटरी सेक्शन है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में, उनके नज़र में भी अब तक ये नहीं पड़ी, या अगर उनके नज़र में पड़ी है और उन्होंने इस पर लापरवाही की है तो ये फिर बहुत ही दुख की बात है। हम यहाँ के वार्ड काउंसलर, जिनको जनता ने अपना कीमती वोट देकर उनको अपना काउंसलर बनाया, अपना प्रतिनिधित्व बनाया है ताकि वे ऐसे मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाएं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कृपया सर प्लीज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं, उनके सेहत को, उनके ज़िंदगी भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करें। साथ ही हम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, उन सब से गुजारिश करते हैं कि मैम, सर प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके इस कचड़े के ढेर को यहाँ से जल्द सफाई कराएं। ITI के जो बच्चे डॉलीगंज में पढ़ते हैं उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके सेहत को बहुत नुकसान कर रहा है, उनके पढ़ाई लिखाई पर असर होगा, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार कर सकता है। हमें यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो जिस रिसाइकलिंग यूनिट का मैं बात कर रहा था, ठीक उसके सामने खड़ा हूँ। जस्ट थोड़ी सी दूर आप 100 मीटर नीचे जाते हो तो वहाँ पे आपको ITI डॉलीगंज मिलेगा। अब ध्यान से देखिए ये रोड से कितना सटा हुआ है और रोड के अगल बगल जो फुटपाथ, असल में तो सरकार हमें फुटपाथ देती है कि जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं फुटपाथ उनके लिए होता है, मगर यहाँ पर फुटपाथ नहीं है। पहली बात तो फुटपाथ ही नहीं है, और जो थोड़ा सा जगह रोड के बगल में है वहाँ पर इस तरीके से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। बोर्ड पे आप देख सकते हो कि ये पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का ऑथराइज्ड वेस्ट डीलर है। बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने तारीफ़ किया कि इस तरीके के रिसाइकलिंग सेंटर जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये कूड़े कचरे को जमा करके इसके सही जगह पर भेजते हैं। लेकिन दूसरों को तकलीफ़ देकर अगर इस काम को किया जाए तो फिर ये कहाँ तक सही है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। अगर इस तरफ भी आप देख रहे हो कि प्लास्टिक कूड़े कचरे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं।
क्या आप या आपके बच्चे, आप चाहोगे कि आप इस रास्ते से गुजरें? अगर आप रोज़ सुबह शाम आना जाना करिए तो नहीं करोगे, ना ही आप अपने बच्चों को भेजोगे। लेकिन मजबूरी में पीटीआई के बच्चों को, स्टाफ को और यहाँ पर अगल बगल क्वार्टर्स वगैरह में रहने वाले तमाम लोगों को हर रोज़ यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी परेशानियों में इन लोगों का बसर हो रहा है। आप ज़रा इसको देखिए, तरीके इनको एक शेड बना कर दिया गया है या उन्होंने खुद बनाया है, ये जगह अलॉट किया गया है, यहाँ पर ये अपना यूनिट को चलाएं। मगर क्या उनको इस तरीके से कूड़े कचरे को जो शेड है उसके बाहर रखने की भी इजाज़त है? अगर है, अच्छी बात है। अगर कानून से इनको इजाज़त मिली है कि ये इस तरीके से जो शेड है उससे बाहर ये अपना सामान को डंप कर सकते हैं तो फिर ठीक, लेकिन उसको भी सही तरीके से रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। हम गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर गौर किया जाए। साथ ही जब हमने ये नज़ारा देखा, यहाँ पे 2 महिलाओं को हमने काम करते हुए देखा है। इनके हाथ में ग्लव्स गंदा दिख रहा है मुझे, और ना तो इनके सर में कोई कवर है और ना ही इनके मुंह में मास्क है। ये खुद अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा काम कर रहे हैं। क्या उनको ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि जो भी लेबर्स यहाँ पे काम करेंगे उनको बराबर मास्क दिया जाए, ग्लव्स दिया जाए, जूते दिए जाएं? कब तक ये लोग काम कर पाएंगे? गरीब लोग हैं, रोज़ी रोटी के लिए, चंद पैसे के लिए हाँ कर जाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेटेड होते तो उनको भी अपने अधिकार का पता रहता कि ऐसे काम करने से हम इन चीज़ों का डिमांड कर सकते हैं। हमारे हेल्थ के लिए आप हमें गम बूट दीजिए, अच्छा ग्लव्स दीजिए और अच्छे मास्क एंड हेड कवर दीजिए। आप यकीन मानिए हमारी टीम को यहाँ पे खड़े बहुत ही परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत ही गंदी बू तो आ ही रही है, साथ में ये जो छोटे मोटे प्लास्टिक और गंदा टुकड़ा है ये थोड़ी थोड़ी देर में उड़ के हमारी तरफ आ रहा है। इसके बीच में हमें जहाँ पे खड़ा होना इतना तकलीफ़ लग रहा है। ये बेचारे जो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इनके स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से पूरा दिन यहाँ पे कचरा उड़कर रास्ते पर आता है, लोगों के शरीर पर गिरता है, लोगों के गाड़ियों में जाता है। हम बहुत ही विनम्रता से, पूरे दिल से अपने एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, यहाँ के काउंसलर, इन सब से हम गुजारिश करते हैं कि सर, मैम, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप खुद यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ का जायज़ा लोगे, यकीन मानिए मेरी एक एक बात जो मैंने बोला है उससे ज़्यादा आप लोगों को अनुभव होगा कि हम किस तकलीफ़ में यहाँ पे खड़े हैं और ये लोग किस तकलीफ़ में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ से गुज़रने वाले जो भी महिला, पुरुष, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे तमाम जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या आपको उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है? क्या उनके पास हेड गियर है? क्या उनके पास ग्लव्स हैं, गम बूट्स हैं, मास्क लगाया किसी ने? मगर काम कहाँ कर रहे हैं आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए। प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसको गंभीरता से लीजिए। एक एक जीवन अनमोल होता है और यहाँ पे इंसानी जीवन के साथ क्या हो रहा है ये आप देखिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो है ये एजुकेशन की जो कमी है इसके वजह से होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक देश तभी विकसित होगा जब वहाँ के लोग शिक्षित होंगे और वहाँ के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। क्या ऐसे माहौल में लोग शिक्षित हो पाएंगे या वे स्वस्थ रह पाएंगे? कतई नहीं। बेशक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो दोनों सेंटर्स अभी हमने आप लोगों को दिखाया, इनको कौन चला रहे, इनके संचालक कौन है, हम उनसे मिले, हम उनसे बात करें। पहले तो हम उनको धन्यवाद करेंगे कि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं। रिसाइकलिंग सेंटर चलाना बहुत ही नेक काम है। हमारे द्वीपों के जो कूड़ा कचरा है उसको सफाई किया जाता है और उसको सही जगह पर भेजा जाता है ताकि हमारी सड़कें, हमारे गली मोहल्ले, हमारा द्वीप जो है साफ़ सुथरा रहे। मगर सफाई के काम को अगर आप इस गंदगी से करोगे तो ये फिर जो आम जनता है और ख़ासकर यहाँ से जो बच्चे गुजरते हैं, जो कल के हमारे देश के, हमारे द्वीपों के भविष्य है, उनके स्वास्थ्य को दांव पे रख कर करोगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी टीम कोशिश करेगी हम उनसे भी संपर्क करें, हम उन्हें धन्यवाद करेंगे इस नेक काम को करने के लिए और फिर हम उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर जितने भी लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए। इस तरीके से पूरे एरिया को, पूरे सड़क को हर तरफ गंदगी फैला के काम ना करें, जिससे जो आम जनता यहाँ से गुजरती है उन लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। जो भी मालिक है, जो भी ऑफिसर्स हैं, क्या उनको ज़रा भी एहसास है
कि यहाँ पे 5 मिनट खड़ा रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर ये असर उनके खुद के शरीर पर पड़े, उनके परिवार वालों के शरीर पर पड़े, तो फिर कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और के साथ ऐसा हो। तो उसके लिए उनको यहाँ पे खुद खड़े होकर काम करना चाहिए, इसी हालत में काम करना चाहिए, बिना हेडगियर, बिना मास्क, बिना ग्लव्स और बिना गम बूट्स के। अपने एसी ऑफिस से निकलकर, अपने एसी कार से बाहर निकलकर ठीक यहाँ पे खड़े होकर वे सुपरवाइज करें इन लोगों को इसी हालत में। तब हम भी कहेंगे कि चलिए आप सही कर रहे हो। 5 मिनट से ज़्यादा वो खड़े नहीं रह सकते इस गंदे माहौल में, तो फिर इतनी सारी ज़िंदगियों को क्यों यहाँ पे काम कराया जा रहा है। हम गुजारिश करेंगे कि कृपया इस पर ध्यान दें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक एक जीवन अनमोल होता है। तमाम जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इनके घर परिवार होंगे, इनके बच्चे होंगे। चंद पैसे के लिए ये अपनी ज़िंदगी, अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा कर काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। अंत में मैं पूरे दिल से ITI के बच्चों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने शिक्षा का सही इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और इसके बारे में जागरूक करने के लिए कम से कम हमें तो बताया। इनका कहना है कि इन्होंने शिकायत भी दर्ज की कई बार, मगर कोई सुनवाई नहीं ली गई। अभी अभी आपने जो देखा, एक तो ITI के ठीक गेट के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, थोड़ी दूर पर वहाँ पे जो रिसाइकलिंग यूनिट है वो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा ही दिया गया है। वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो म्युनिसिपल के ही स्टाफ हैं। हमें देखकर बहुत दुख लगा कि ये इतने सारे जो स्टाफ है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनके टांगों में जूते नहीं हैं, उनके हाथ में प्रॉपर ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, हेड कवर नहीं है उनके पास में। क्या आप जानते हो ये क्यों मुमकिन है? शिक्षा की कमी के वजह से मुमकिन है। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं मिलती है। बेशक किताब एक ज़रिया ज़रूर है, मगर शिक्षा जो है आपको अपने समाज से भी मिलता है। अधिकारों को जानने की जो जागरूकता है उससे भी मिलता है। हमारी सरकार कई सारे विज्ञापन चलाती है, जागो ग्राहक जागो। ना सिर्फ ग्राहक जागो, द्वीपवासियों जागो। अपने अधिकारों को आप समझिए। अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हो तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप इन चीज़ों का डिमांड करें, क्योंकि ये आपके सीधे डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपको बीमार कर देगा। अगर आप बीमार हो जाओगे तो आपके छोटे छोटे बच्चों, उनकी ज़िंदगी को फिर आगे कौन देखेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका देखभाल फिर कौन करेगा? हमें बहुत दुख लगता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनका सिर्फ यही कहना होता है कि हमें नहीं पता। और ये जवाब हमें नहीं पता तभी मिलता है जब शिक्षा की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, अपने अधिकारों को ना जानने की कमी होती है। वहीं दूसरी ओर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इन लोगों को इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा तो इन्होंने तुरंत आवाज़ उठाई और हमारे माध्यम से वे और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हर रोज़ इस गंदगी के बीच से गुजरना उनके लिए कितना हानिकारक है। जब आप बंद एसी गाड़ियों में जाते हो तो ना तो आपको इसकी दुर्गंध आती है, ना ही आपको उन शीशों से बाहर आप लोगों को ये गंदगी दिखाई देती है। मगर जो लोग पैदल चलते हैं और जो लोग 2 पहिया में जाते हैं तो उनको इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो हम तमाम अधिकारियों से और ख़ासकर यहाँ के जनता के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो वार्ड काउंसलर, हम उनसे गुजारिश करेंगे, सर प्लीज़ इसको हायर लेवल तक इस बात को लेके जाया जाए और इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे ताकि इसको साफ़ कर सके। और ये जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके भी स्वास्थ्य को, इनके भी ज़िंदगी को ध्यान में रखकर उनको प्रॉपर गैस दिया जाए। ये सैनिटरी वर्कर्स है, हम इनको महान कहते हैं, जो हमारे फेंके हुए कूड़े कचरे को सफाई करते हैं ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा द्वीप साफ़ सुथरा रहे, हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। कितना नेक काम करते हैं चंद पैसों में। कई सारे तो परमानेंट मजदूर भी नहीं होंगे, डेली रेटेड में ये लोग काम करते हैं। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक डेली रेटेड मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलती है। इतने कम पैसे में अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर ये लोग काम करते हैं और फिर उनको ये प्रॉपर गियर तक नहीं देना, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखना, ये कहाँ तक सही है? इसका निर्णय आप लोगों को करना है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इस रिपोर्टिंग के बाद में और बच्चों के इन शिकायतों के बाद में इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए कि जो भी माहौल यहाँ बिगड़ा हुआ माहौल है इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, इस जगह को साफ़ सुथरा बनाया जाए ताकि बच्चे और जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी, इनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।